अस्सलामु अलैकुम। आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अनोखी कहानी सुनेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिनकी बादशाहत का कोई सानी नहीं था। वे न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों, परिंदों और जिन्हों के भी बादशाह थे। वे हर प्राणी की बोली समझ सकते थे। हवा भी उनके इशारों पर चलती थी और वे पलक झपकते ही दूर दूर की यात्रा कर लेते थे। अगर आपको यह प्रॉफिट सीरीज पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सच्ची और रोमांचक कहानी। कुरान में कई जगह अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। वे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने बाप बेटे दोनों को नबूवत की नेमत बख्शी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाहत अता की जो आज तक किसी के पास नहीं देखी गई। उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी और को नसीब ना हो। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और हवा को उनके काबू में कर दिया। हवा उन्हें जहां चाहे नरमी से ले जाती थी। महीनों का सफर वे मिनटों में तय कर लेते थे। अल्लाह ने उन्हें जिन्हों पर भी हुकूमत दी। जिन उनके हुक्म से ऊंची ऊंची इमारतें बनाते, समुद्र में गोता लगाकर हीरे, मोती और जवाहरात निकालते। जो काम इंसानों की ताकत से बाहर थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्हों से करवाते। अगर कोई जिन्न शरारत करता या हुक्म नहीं मानता तो उसे जंजीरों में जकड़कर कैद कर दिया जाता। उनकी खासियतों में से एक यह थी कि वे जानवरों और परिंदों की बोली समझ सकते थे। सूरह नम्ल में जिक्र है कि एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने विशाल लश्कर के साथ, जिसमें जिन्न, इंसान और परिंदे शामिल थे, चींटियों के मैदान में पहुंचे। एक चींटी ने अपनी कौम से कहा, अपने घरों में छिप जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबर में कुचल न दे। अल्लाह ने यह बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनाई। इसे सुनकर वे मुस्कुराए और दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं और ऐसे नेक काम करूं जो तुझे पसंद हो। मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल कर। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फैसले करने की गजब की सलाहियत दी थी। एक बार दो औरतें अपने बच्चे को लेकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास मुकदमा लेकर आईं। दोनों को एक एक बच्चा था, लेकिन एक भेड़िए ने बड़ी औरत के बच्चे को खा लिया। उसने चालाकी से छोटी औरत का बच्चा छीन लिया और दावा किया कि यह उसका है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि बच्चा बड्ढी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत मांगी और कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूं? दाऊद अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बच्चा मांगा और तलवार निकालकर कहा, मैं इस बच्चे को दो हिस्सों में बांटकर तुम दोनों को बराबर दे दूंगा। बड़ी औरत ने कहा, ठीक है, लेकिन छोटी औरत ममता के कारण चीख पड़ी, नहीं, बच्चे को जिंदा रहने दें, इसे उसी को दे दें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, तू ही इसकी माँ है जिसे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। बच्चा उसकी असली माँ को सौंप दिया गया। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की खबर ले रहे थे। उन्होंने देखा कि हुदहुद, एक खास परिंदा, गायब है। उन्होंने फरमाया, हुदहुद कहाँ है? अगर उसने कोई ठोस वजह न बताई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। थोड़ी देर बाद हुदहुद आया और बोला, मैं सबा से खबर लाया हूं। वहां एक औरत बादशाह है जिसे हर चीज दी गई है। उसका तख्त बहुत शानदार है, लेकिन मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते देखा। हुदहुद पानी की जगह ढूंढने में माहिर था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात की तस्दीक करने के लिए एक खत लिखा और हुदहुद को देकर कहा, इसे मलिका बिल्कीस को दे आओ और देखो कि वे क्या जवाब देती हैं। हुदहुद खत लेकर गया और उसे मलिका के सामने गिराकर दीवार पर जा बैठा। मलिका ने खत पढ़ा जिसमें लिखा था, सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मलिका ने अपने सरदारों से मशवरा लिया। सरदारों ने कहा, हम ताकतवर हैं, आप फैसला करें। मलिका ने कहा, बादशाह बस्तियों को उजाड़ देते हैं। मैं तोहफे भेजकर देखती हूं कि सुलेमान कैसे बादशाह हैं। उसने ढेर सारे तोहफे भेजे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम नाराज हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? मेरा रब मुझे इससे बेहतर दे चुका है, वापस लौट जाओ।
वरना हम ऐसा लश्कर लेकर आएंगे जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते। मल्लिका के दूत ने यह बात सुनकर सारी हकीकत बता दी। मल्लिका ने पैगाम भेजा कि वह इस्लाम कबूल करने को तैयार है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, कोई मल्लिका का तख्त यहां ला सकता है? एक जिन्न ने कहा, मैं आपकी मजलिस खत्म होने से पहले तख्त ला दूंगा। लेकिन एक आलिम ने कहा, मैं पलक झपकते ही तख्त ला सकता हूं। उसने तुरंत तख्त लाकर रख दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मेरे रब का फजल है जो मुझे आजमाता है कि मैं शुक्रगुजार हूं या ना शुक्र। उन्होंने तख्त में बदलाव करवाए, हीरे जवाहरात निकालकर दूसरी जगह लगाए। जब मल्लिका आई तो उनसे पूछा गया, क्या यह तुम्हारा तख्त है? मल्लिका ने कहा, यह मेरा ही लगता है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें एक शीशे के महल में ले गए जिसका फर्श शीशे का था और नीचे पानी बहता था। मल्लिका ने सोचा कि पानी है और अपना लिबास ऊपर कर लिया। जब उन्हें पता चला कि यह शीशा है तो वे शर्मिंदा हुईं। यह महल जिन्होंने बनाया था, मल्लिका को सुलेमान की बादशाहत और नबूवत का यकीन हो गया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह की बंदगी करती हूँ। उनकी पूरी कौम ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की दोबारा तामीर करवाई जिसे याकूब अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, लेकिन बुख्तनसर ने इसे तोड़ दिया था। उन्होंने हैकल सुलेमानी भी बनवाया जिसे यहूदी आज भी मुकद्दस मानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा में एक नमाज का सवाब 500 नमाजों के बराबर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 दुआएं मांगी। पहली, ऐसी हुकूमत जो इंसाफ से भरी हो। दूसरी, ऐसी बादशाहत जो किसी और को न मिले। और तीसरी, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने वाला गुनाहों से पाक हो जाए। पहली 2 दुआएं कबूल हुईं और तीसरी के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि शायद यह हमारी उम्मत के लिए कबूल हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत भी सबक थी। उस समय लोग जिन्हों को गैब का जानकार समझते थे। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्हों की निगरानी कर रहे थे, 150 साल की उम्र में अपने आसे पर टिके हुए उनकी रूह कब्ज कर ली गई। जिन्न काम करते रहे यह सोचकर कि वे जिंदा हैं। 2 साल बाद दीमक ने आसा खोखला कर दिया और वे गिर पड़े। तब जिन्हों को पता चला कि उन्हें गैब का इल्म नहीं। इससे लोगों को सबक मिला कि सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ जानता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हमें हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए और खुलकर दुआ मांगनी चाहिए। उन्होंने ऐसी बादशाहत मांगी जो किसी और को न मिले और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अगली बार आप किस नबी की कहानी सुनना चाहेंगे, कृपया कमेंट करें। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।